गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? सब ठीक हो? आज अपना बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, लेकिन लोग इसको ज़्यादा सर दर्द बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। सो आप सब सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो? अच्छा, फ्रैक्शन, कसर, अणुपूर। कसर फ्रैक्शन का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जो है वो अधूरी है, पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट हो, ठीक है। जैसे सिंधी में इसको क्या बोलते हैं? अणुपूर। क्या? अणुपूर। अब देखो नाम से ही जाहिर है कि कोई चीज जो है वो पूरी नहीं है। यहाँ पे जरा देखिए, एक रोटी हमारे पास पूरी है और दूसरी क्या है? आधी है। तो पूरी को हमने लिखा पूरा, पूरा एक सही। एक रोटी जो थी वो दो हिस्से हो गए इसके, ठीक है, ये आधा, एक सही, 1/2। इसी तरह यहाँ पे एक रोटी हमने ली, उसका चौथा हिस्सा जो है वो यूज किया गया है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? 1/4। यहाँ तक क्लियर है सबको? yes, अच्छा, फ्रैक्शन की कुछ बेसिक टाइप्स है, वो हम 3 सीखेंगे टाइप्स आज। जो पहली है वो वाजिब कसर है, दूसरी गैर वाजिब और तीसरी जो है मखलूती है। अब इसको सिंधी में क्या बोलते हैं वो भी लिखा है मैंने सामने। वाजिब कसर को सिंधी में बोलते हैं उबतो अणुपूर, गैर वाजिब मतलब सुबतो अणुपूर, जो मखलूती कसर है इसका मतलब है गदिल अणुपूर, ठीक है। सिंधी में मैंने लिखा है, जो बच्चे सिंधी उनके लिए। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिए, अब मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसकी पहचान जो है वो कैसे होगी, ठीक है। आर यू ऑल विद मी? आर यू विद मी? यस सर। अच्छा, अभी जो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो वाजिब कसर है उसको हम कैसे लिखेंगे? जब आप यहाँ पे फ्रैक्शन को देखते हैं, जिसका ऊपर जो होता है हिस्सा उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है, मतलब ऊपर की रकम छोटी होती है और नीचे की रकम क्या होती है? बड़ी होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर की रकम है वो बड़ी होती है और नीचे की रकम जो है वो हमेशा छोटी होती है, ठीक है। और ये जो है कंपाउंड फ्रैक्शन, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 सही 2/4, और सिंधी में इसको क्या बोलते हैं? गदिल अणुपूर। यहां तक किस किस को समझ में आया? क्लियर हो गया? तो जो फ्रैक्शन है, जो कसर है, ये चीजों की भी हो सकती है, कोई चीज जो है वो मुकम्मल ना हो, ठीक है। अब जैसे कि कोई रोटी हो सकती है, कोई फल आधा भी हो सकता है। अब हम एक तो लिख सकते हैं, लेकिन हमको 1.5 लिखना नहीं आता, तो 1.5 कैसे लिखेंगे? 1/, जो है 1.5 कैसे लिखेंगे? 1 सही 1/2। मतलब हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है आपको 1.5 रोटी, ये सेम टू सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये 1.5 रोटी लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो एक रोटी पूरी, दूसरी भी पूरी है। अब जो तीसरी रोटी है उसका चौथा हिस्सा। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? भाई 2 पूरी है तो 2 पूरी लिख दो। अब एक रोटी जो है उसका कितना ऐसे 1 2 3 4, चौथा ऐसा खाया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक फ्रैक्शन में। किस किस को समझ में आया यहाँ तक? पक्का? यस सर। पक्का समझ आ गया? यस सर।